नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की डिस्कशन क्लासेस में। और आज जो है हम टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रूल्स इज कि आपको फाइनली आंसर बहुत ही सोच समझ करके देना है, क्योंकि आप लोगों का 40 क्वेश्चन है और 4 अलग अलग विषयों से संबंधित आप लोगों के प्रश्न रहेंगे। ठीक, तो आइए अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन क्यों चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जो है प्लस कोर्स चल रहा है ये वाला, इसको आप लोग इनरोल कर लीजिए। यदि आप अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्लस का। और जब भी आप यदि प्लस कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए MCG Academy 10, जिससे आप लोगों को रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और 10% का डिस्काउंट जो है मिलेगा यदि आप लोग रेफरल कोड यूज़ करोगे। तो रिवीजन क्लासेस आप लोगों को कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर मेरा MCG Academy। चलिए तो और आगे जो आप लोगों का एक और चल रहा है हिंदी वाला, उसमें भी आप लोगों को जो है कर लेना है ऑन। साथ ही साथ आज शिवानी ठाकुर को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हे डेडिकेट कीजिए भाई, काफ़ी समय से जो है लो हो गई है रेटिंग। जो आप लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है आप लोगों का। पहले जो आप लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास के MCQ के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप लोगों से कहता है किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। तो वो राजा जो है किस राज्य का था, तो बताइए भाई वो राजा किस राज्य का था। देखो किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, तो जो है आप लोगों का जो कुषाण जो आप लोगों का था, कुषाण जो आप लोगों का शासक था, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ जो होता था देवताओं का पुत्र, देवपुत्र कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहलाता है महासंघ की निकाय कहाँ विकसित हुआ। तो आप लोगों को बताना है महासंघ का निकाय जो आप लोगों का कहाँ पर विकसित हुआ था, किस जगह पर विकसित हुआ था, बताइएगा। देखो महासंघ की निकाय विकसित हुआ था, तो महासंघ की निकाय आप लोगों का वैशाली में विकसित हुआ था। क्या हुआ था आप लोगों का वैशाली में, जब आप लोगों की दूसरी बौद्ध संगति चल रही थी उस समय कुछ भिक्षुओं में मतभेद हो गया था। भिक्षुओं ने मतभेद करने वाले भिक्षुओं ने अपना अलग संगठन बनाया और जो निकाल दिए गए मतलब अलग भिक्षुओं ने अपना अलग संगठन बनाया। इन्होंने अपने आप को महासंघ की घोषित किया, जो उससे संघ से अलग हुए थे उन्होंने अपने आप को महासंघ की घोषित किया, और जिनसे वो अलग हुए थे उनको उन्होंने हीन संघ की जो है नाम दिया, हीन सांकी और महासांकी। बाद में जो है बाद में जाकर के महायान और हीनयान बन गया। उसका पहले नाम महासांकी और हीन सांकी था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान जो है वैशाली में ये सब हुआ है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सा मिलान सही है। तो बताइए भाई कौन सा मिलान आप लोगों का इसमें सही है। क्या आप लोगों से क्या कहना चाहता है ये मिलान, बताइए कौन सा आप लोगों का परफेक्ट है। जो कौन सा मिलान आप लोगों का सही है, तो इसमें जो आप लोगों का ए वाला शाक्य कपिलवस्तु जो आप लोगों के क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन राजे थे, और उन्हीं में जो है आप लोगों का किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला आप लोगों से कहता है निर्भर पत्नी और बच्चों को वेशहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की है। तो देखो आप लोग पति पत्नी को छोड़ करके बहुत सारे लोग जो है साधु रूप धारण कर लेते हैं, तो इसके लिए सजा निर्धारित की गई है, किसके द्वारा निर्धारित की गई है ये आप लोगों को बताना है। बताइए देखो पत्नी और पत्नी और बच्चे निर्भर रहते हैं मूल रूप से इसी पिता पर, है ना। तो ये जो है आप लोगों का चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्पेशली रूप से बताया है। उनके अर्थशास्त्र की उन्होंने रचना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत का महान सम्राट हुआ उसके गुरु थे चाणक्य, और इसकी कहानी बहुत ही दुर्लभ है। ये कभी जब और मौका मिलेगा डिस्कशन में तब आपको क्लियर बताऊंगा। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में जो ये बताया कि जो लोग अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देते हैं वो लोग काफ़ी खराब होते हैं, ऐसा उनके अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक है, तो क्या कहता है 23वें जैन तीर्थकार किस जगह से संबंधित थे। तो आप लोगों का वो प्लेस आपको बताना है जिस जगह से वो संबंधित थे। बताइए कहाँ से संबंधित थे 23वें जैन तीर्थकार। बिल्कुल सही बोला जा रहा है यहाँ पर कि 23वें जैन तीर्थकार जो आप लोगों के थे वो पार्श्वनाथ ही थे, और किस जगह से संबंधित थे, जगह आप लोगों का वाराणसी से संबंधित थे। वाराणसी में जो है आप लोगों के मूल रूप से राजा उनके पिताजी जो थे राजा थे, अशोकसेन उनका नाम था, उनकी माँ का नाम बामा था, मतलब जो अशोकसेन की पत्नी का नाम बामा था। वाराणसी के राजा थे और उन्हीं के पुत्र थे जो है पार्श्वनाथ। उन्होंने बाद में जो है छोड़ दिया, ग्रह त्याग कर दिया। सन 800 ईस्वी में उन्हें जो है पाऊ में जाकर रहने लगे, और शिखरजी नाम का एक जगह था, वहाँ पर जाकर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, लोगों से कहता है
निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? तो आप लोगों को बताना है कि कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे, उनका नाम क्या क्या है बताइए। देखो आप लोगों को यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र, ये दोनों को ही वहाँ पर नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही, अलारा कलाम की बात करेंगे तो अलारा कलाम एक जो है ब्राह्मण संत थे और दार्शनिक भी थे। उनको सांख्य दर्शन के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी थी। तो सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी जो है गौतम बुद्ध ने अलारा कलाम से जो है सीखी थी। और पहले शिक्षक थे, उन्होंने जो है दोनों को योग साधना भी सीखी थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों से योग साधना भी सीख रखा था, है ना। निम्न में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो बताइए भाई ऋग्वेद की शाखा निम्न में से कौन सी है? तो ऋग्वेद की शाखा की बात कर रहा है तो ऋग्वेद की शाखा जो आप लोगों का था, इनमें से आप लोगों का सकाल, डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऋग्वेद जो आप लोगों का है विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। उसकी दो शाखाएं सकाल और वासकाल। एक आप लोगों का साकल हो गया और एक आप लोगों का वासकल, याद कर लीजिए इसको, वासकल, है ना, सकाल और वासकल। तो आप लोग ध्यान जरूर रखना है। वासकल थोड़ा सा पेंटेब, ये जब लॉकडाउन खुलेगा जब कुछ आ पाएगा, है ना। वासकल, इसमें आप लोगों का दोनों होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक का, किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो उस राजा का नाम आपको बताना है जिसका जूनागढ़ अभिलेख में नाम दर्ज है। देखो जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है, तो ये जो आप लोगों का जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहा है तो रुद्रदमन जो आप लोगों के राजा थे, गुजरात में जो आप लोगों का जूनागढ़ अभिलेख स्थित है, रुद्रदमन की बात कर रहा हूँ। तो ये शक राजा रुद्रदमन का वहाँ पर जो है नाम लिखा गया है। उसमें वर्णित किया गया है कि रुद्रदमन ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जिसका मौर्यों ने निर्माण करवाया था, उसका पुनर्निर्माण रुद्रदमन के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जूनागढ़ अभिलेख में उनका नाम जो है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई? बताइए भाई किसके समय में हुई थी? देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति की बात की जा रही है तो ये आप लोगों का कनिष्क के शासनकाल में जो है हुई थी। कनिष्क जो आप लोगों का था कुषाण वंश का राजा था और संगति जो चतुर्थ बौद्ध संगति आप लोगों की हुई थी उसके अध्यक्ष की बात की जाएगी तो आप लोगों का जो है वासुमित्र शुंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के वो अध्यक्ष थे। साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में मैं बात करूंगा तो आप लोगों के लिए अश्वघोष थे जो कनिष्क के दरबारी कवि थे। आप लोगों ने सुना होगा कनिष्क के दरबारी कवि कौन है भाई? अश्वघोष हैं। और जो बुद्ध चरित्र जो आप लोगों के नाम है वो आप लोगों के रचयिता थे। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क जो आप लोगों की हुई थी ना चतुर्थ बौद्ध संगति, तो ये स्थान आप लोगों को ध्यान रखना है, कश्मीर के कुंडल वन में ये संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? आप लोग उस काल को बताइए। देखो मथुरा का कला स्कूल उन्नत समय किस काल का है? तो ये जो आप लोगों कुषाणों के काल का है। मथुरा का कला वाला स्कूल है जो आप लोगों के उस समय विश्व का प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था कनिष्क, का नाम आप लोगों ने सुना हो तो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था कनिष्क और उसकी दूसरी राजधानी आप लोगों की थी मथुरा। ठीक है, ये आप लोगों का जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ओर। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? मुगल काल में न्याय का सर्वोत्तम अधिकारी कौन था? तो बताइए भाई मुगल काल में न्याय का सर्वोत्तम अधिकारी कौन था? मुगल काल में न्याय का सर्वोत्तम अधिकारी कौन होता था? तो मुगल काल में न्याय का सर्वोत्तम अधिकारी आप लोगों का काजी उल कुजात हुआ करता था। ऑप्शन ए के साथ ही आपको जाना, ये पद है उस समय का। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? तो उस राजदूत का आपको नाम बताना है जो जहांगीर के दरबार में आया था। देखो जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन सा आया था? तो थॉमस रो आप लोगों का आया था। और थॉमस रो के बारे में बात की जाएगी, ये जो है जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था, ये व्यापारिक अनुमति लेने के लिए आया था। ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? उसका दूसरा नाम आपको बताना है, उसको किस नाम से और जानते थे? देखो मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह भी कहते थे। ये आप लोगों का बी वाला राइट आंसर होगा, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, बस इतना है कि जो है कुछ एक किंग मेकर थे उस समय, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है,
किंग मेकर, तो उनके द्वारा इन राजाओं को बनाया जा रहा था और हाल के हाल हटाया जा रहा था, है ना। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जानते थे, क्योंकि हमेशा ही वो अपनी धुन में रंगा हुआ रहता था, गाने बजाने में, और जो है बढ़िया दारू वारू पी के, है ना। उसको प्रजा की इतनी कोई फिक्र नहीं थी। अली बंधु, वेरी गुड, अली बंधु थे जो उनको किंग मेकर के नाम से जानते थे, वही लोग करते थे, किसी को भी बनाना किसी को भी हटाना। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय का असली नाम आपको क्या है ये बताइए। जो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम की बात पूछी जा रही है, तो असली नाम उनका जो है अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर। तो बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, अली गौहर, ठीक है। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो अली गौहर था। ये रिपीटेड हो गया क्या? मुगल राजा शाह आलम और मुगल शासक, नहीं ये मोहम्मद शाह का पूछ रहा है, तो मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था ये बताइए। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम जो है रोशन अख्तर था। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए भाई, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की जा रही है, तो जो अलाउद्दीन का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए भाई, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? देखो, बीजापुर सल्तनत की स्थापना जो है यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर सल्तनत की स्थापना की। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई बताइए। देखो, बाबरनामा जो है बाबर के द्वारा हैंड ऑफ, मतलब बाबर के हाथों से लिखी गई। उन्होंने अपनी मूल भाषा के रूप में जो है चगताई का प्रयोग करते थे, उन्होंने चगताई भाषा में लिखी। फिर जो है उनके कवि के रूप में या कहें दरबारी व्यक्ति अब्दुल फजल ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया, उसका नाम दिया तुझके बाबरी, ठीक है, जिसका अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में, ठीक। मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? मंगोल आक्रमण जो आप लोगों के थे, चंगेज खान। मंगोल जब भी नाम आता है मेरे मन में एक ही नाम ध्यान आता है, चंगेज खान। तो मंगोलों का जब भी आक्रमण हुआ था तो किसके काल में सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए? देखो, मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में किए थे? तो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन चीज़ों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने क्या किया कि पुराने किलों का जो है मरम्मत करवाया और नए किले भी बनवाए, और लगातार उन्होंने जो है निरंतर युद्ध लड़ने की नीति अपनाई, जिसको लौह एवं रक्त की नीति के नाम से जानते हैं। मंगोलों को भारत पर विजय नहीं होने दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? कुतुब मीनार जो नाम आप लोगों का है, किसके नाम पर उसको कुतुब मीनार नाम दिया गया? देखो, कुतुब मीनार किसके नाम पर रखा गया? तो कुतुब मीनार जो है नाम रखने की बात करेंगे तो बख्तियार काकी के नाम पर जो है इसका नाम जो रखा गया था। बख्तियार काकी जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका पूरा नाम था। फिर उसके बाद जो है उनके नाम पर तो नाम रखा गया। फिर सूफी संत जो था, मूल रूप से जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत था। फिर यदि इसकी बात की जाए कि ये नाम रखने के बाद इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था, मतलब आधा निर्माण हुआ था उनके दौरान। पूर्ण निर्माण भाई किसने करवाया था आप लोगों का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबरनामा जो आप लोगों का मूल रूप से जो है चगताई भाषा में जो है उसके द्वारा लिखी गई थी, इसका लेकिन फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था वो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। थैंक्स मिस्टर राधाकृष्णन जी, है ना। और इसमें जो आप लोगों का सही है 69 वाले का, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, अगला क्वेश्चन आने से पहले आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों का कौन कौन से जो है आप लोगों को टॉपिक खत्म करना है। टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, देखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? कौन कौन शामिल हुए बताइए भाई। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? तो ये आप लोगों का जो बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद जो है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए। उनके साथ जो है ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण का नाम जो है आप लोगों ने सुना होगा। जेबी कृपलानी भी उनके साथ है। ये चारों लोग उनके साथ शामिल हुए थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ राजेंद्र प्रसाद दिख रहा है, तो उन्हीं को टिक करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए भाई, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष जो है पीटी नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने वहाँ पर जो है मसौदा तैयार किया संविधान सभा का,
एंड तैयार करने के बाद 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तो उस समय जो है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो पीटी नेहरू उस समय आप लोगों के अध्यक्ष थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बताइए भाई किसके द्वारा की गई थी। देखो लखनऊ अधिवेशन की बात की जाएगी तो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस को धड़ो गर्म दल और नर्म दल में जो है मंच पर लाया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया, और कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी जो है इसी दिन हुआ। उसके अध्यक्ष के रूप में अंबिका चरण मजूमदार जो है आप लोगों का दिया गया है। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना, तो बताइए भाई गांधी जी ने किसको चुना था 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। देखो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने जो है मूल रूप से अभी किसको चुना गया था, आचार्य विनोबा भावे को चुना गया था, और द्वितीय सत्याग्रह के रूप में JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। जो है जब अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी ने शबने अवज्ञा शुरू किया था, सुझाव दिया था, उसी समय गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को अपना पहला सत्याग्रही नियुक्त किया था, है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया, बताइए भाई किसके द्वारा मनाया गया। तो डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आप लोगों का मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था 16 अगस्त 1940 को। जो है इनका उद्देश्य मूल रूप से हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करने जो सिद्ध करना था, और हिंदू मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा उन्होंने जो है रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इस रात इस दिन जो है इस रात को, मतलब ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो आप लोगों का रात में किया गया था, इस दिन रात को 12 बजे काफी सारे हिंदुओं को मार दिया गया था। 1813 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था, तो बताइए भाई गणपति त्योहार किसके द्वारा शुरू किया गया। 1893 में लोकमान्य तिलक ने जो है गणपति त्योहार की शुरुआत की, और इस उत्सव की शुरुआत जो है महाराष्ट्र का यह त्यौहार जो था धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में पूजा जाने लगा, और गणपति महोत्सव को आज हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बताइए हु स्टार्टेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आप लोगों का लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने जो है 1878 में 1878 में जो एक्ट लेकर के आए थे, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट अधिनियम जो है लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। तो एक राष्ट्रपति अखबार जो है चलता था उस समय, सोम प्रकाश उसका नाम था, उस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था कि भारतीयों को प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बताइए भाई किसके द्वारा की गई थी। देखो रास बिहारी बोस ने जो है कांग्रेस को 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में जो है विभाजित हो गया था ना। कांग्रेस गरम दल और जो है नरम दल में विभाजित हो गया था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी मद्रास यूनियन लेबर की। तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये जो आप लोगों की गई थी वो बीपी बाड़िया के द्वारा की गई थी। बीपी बाड़िया ने जो है मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत यूनियन था, और इसकी स्थापना बीपी बाड़िया ने की थी। कोई परेशानी इसका है नहीं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था, ट्रेड यूनियन कौन सा था, पहला पंजीकृत कौन सा था बताइए इसमें था ना। देखो ये मद्रास लेबर यूनियन वाला ही है आप लोगों का, जो पीछे मैंने आपको बताया। अगला जो आप लोगों का सिस्टम हम चलने वाले हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे हम कहाँ आ चुके हैं। तो अब हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी के कुछ 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्न पर हमको ध्यान देना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिकता समता का सिद्धांत इनमें से किस में है, तो लैंगिक समता का सिद्धांत किस किस में है बताइएगा। देखिए इन पर ध्यान देने से हमको पता चलता है कि सभी जगह प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, हर जगह आप लोगों का लैंगिक समता वहां पर दिया गया है। लैंगिक समता बल्कि आप लोगों को इतना ही नहीं बताता, लैंगिक समता में आप लोगों का ये सारी चीजें भी क्लियर की जाती हैं कि संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने के लिए भी कहता है। ठीक है, तो इसमें डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा।
देखो कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया। कौन सा कानून जो है भारत की संसद के द्वारा नहीं बनाया गया, तो आप लोग बता दीजिए कौन सा कानून जो है भारत की संसद के द्वारा नहीं बनाया गया। देखो MCOCA जो आप लोगों का है वो महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। इसका फुल फॉर्म महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट इसका फुल फॉर्म होगा। महाराष्ट्र सरकार का स्पेशल अधिनियम है। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड के साधारण रूप में किस नाम से जाना जाता है? दोबारा सुन लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? उसका साधारण नाम क्या है ये बताइए। उसको भाई हम लोग क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। सीधा सीधा याद रखना, कुछ भी नहीं है इसमें। निम्न में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया? बताइए। जो ये बजट शब्द जो है कहीं भी संविधान में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया, तो बजट इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए भाई, बुनियादी क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? बुनियादी इकाई जो रहती है वो आप लोगों का जिला रहता है, जिसमें आप लोग कलेक्टर रहता है। द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई और शंकर दयाल शर्मा ने इसको लिखा था शायद। हाँ, शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखा था। तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई? सॉरी पुस्तक किसने लिखी? नहीं, ये नाम यहाँ पर, अरे ये तो मैंने बता ही दिया। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को क्रैश करता हूँ। मैंने भावनाओं में बहकर डायरेक्ट आंसर ही बता दिया। शंकर दयाल शर्मा ने ही इस पुस्तक को लिखा था, तो इसके साथ इस क्वेश्चन को क्रैश किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बताइए भाई, कौन सी समिति जो है 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश के लिए जानी जाती है? देखो जो है पंचायती बात कर रहा है, सॉरी, बलवंत राय मेहता की जो समिति थी वो आप लोगों का 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश के लिए जानी जाती है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में जैसे जिला स्तर के लिए जिला स्तरीय पंचायत होती थी, तहसील, ब्लॉक या तालुका के लिए जो है पंचायती समिति होती है, और गांव के लिए ग्रामीण समिति होती है, या कहते हैं ग्राम पंचायत जिसको हम, है ना। तो बलवंत राय मेहता की समिति ने इन चीज़ों को गठित किया था। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो इनमें से आप लोगों को बताना है सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है। बिलासपुर जंक्शन की काफ़ी ट्रेन जो है हमारे ग्वालियर से निकलती है। बिलासपुर आप लोगों का राइट आंसर होगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान देना है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सम्मुख समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोगों को बताना है कि विदेशियों को नहीं दिए गए, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता जो है विदेशियों को नहीं दी गई? बताइए कौन सी स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं दी गई? संविधान का अनुच्छेद जो आप लोगों का 15, 16 और 19 तीनों में ये वर्णन किया गया है। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कानून की सम्मुखता प्रधानता, ये वाला, विचार और व्यक्ति। तो विदेशी जो रहते हैं उनको ये वाला कानून नहीं दिया जाता विचार और व्यक्ति की, क्योंकि फिर वो कहीं से भी आकर के हमारे देश में नेतागिरी कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको ये वाला कानून जो है नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कराया, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। कौन सा कथन जो है आप लोगों का इनमें से सही होगा बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का डी वाला, जम्मू कश्मीर का संविधान जो आप लोगों का ऐसा है, वहाँ उन विधान शक्तियों के बारे में विस्तार नहीं करती जिसके संबंध में संसद के पास भारतीय संविधान के तहत नए कानून बनाने की शक्तियाँ। लेकिन हाल ही में इसका बदलाव किया गया है और फिलहाल अभी आप लोगों का डी ही राइट आंसर होगा। अभी आप लोगों को इसमें कोई बदलाव नहीं करना है जब तक संशोधन किताबों में नहीं हो जाता। ठीक, इसी के साथ आज का क्वेश्चन जो है क्लास आप लोगों की कंप्लीट होती है। इसका आंसर सहित PDF आप लोगों को जो है ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। एंड ग्रुप में जो भी नहीं जुड़ा हो वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, उन लोगों को जोड़ दिया जाएगा। एंड इसकी रिवीजन क्लास आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जो है MCG Academy उस पर मिल जाएगा। आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर करोगे और मेरा यूट्यूब चैनल जो MCG Academy इसको सब्सक्राइब